ब्लड प्रेशर की दवाई। पीपल्स उनकी जो लिबरेशन आर्मी है उसको सख्ती से उसकी मजम्मत करते हुए कहा कि एग्रेसिव बिहेवियर जो तुम्हारा ऐसी की तैसी तुम्हारी कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच जो मीटिंग हुई है उसके बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि ये मीटिंग इसीलिए हुई है क्योंकि अभी चीन और भारत के बीच जो टेंशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और कभी भी जंग हो सकती है। तो इसी वजह से भारतीय रक्षा मंत्री जब मॉस्को के दौरे पे है तो उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की है और इस मुलाकात को देख के पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है क्योंकि अगर भारत और चीन के बीच जो टेंशन है वो कम हो गया तो भारत अपना फोकस पाकिस्तान पर कर पाएगा और तब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी क्योंकि वो जो कश्मीर में कर रहा है वो तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाई मारूंगी लाश ये तो तनख्वाह में से काट लेंगे जी। इनकी इंतजामी क्या करूं, छोड़ें इसको। ये जो है ना बड़ी शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। वो इसलिए कि राजनाथ जो कि भारत के वजीर दिफा उनकी वो गए मॉस्को। अच्छा, हमारे चेयरमैन जॉइंट भी गालिबन मॉस्को में है, नदीम रजा, जनरल नदीम रजा भी, वो भी गालिबन ये जो चल रही है ना शंघाई कॉन्फ्रेंस, उसमें चूंकि वज़राए दिफा तो और डिफेंस के लोग हैं सारे, तो वहाँ पे हमारे यहाँ तो वजीर दिफा आपको पता है बस उनकी वो तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो फौज की परवेज खटक साहब को भेज के तो वैसे ही छोड़ दें। वहाँ आपको पता है हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं आजकल, वो उड़ जाते हैं लोग इधर उधर। तो परवेज खटक साहब को क्या भेजना वहाँ पे, बात शरीफ आदमी है। बात यह है कि वो वहाँ पे जो राजनाथ सिंह की और जो चाइना के जो वजीर दिफा आए हुए थे उनकी मीटिंग खराब हो गई है। अच्छा, खराब हो गई है, तल्ख हुई है मीटिंग और कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक हुआ है, ये खबरें आ रही हैं डॉक्टर साहब। खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया टुडे ये कह रहा है कि चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर वायलेट्स बायलैटरल एग्रीमेंट, राजनाथ सिंह टू चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर। ये मॉस्को के होटल में बैठे थे रात को। ये जो तस्वीरें हैं कि जो अग्रेसिव बिहेवियर है आपका वो बायलैटरल एग्रीमेंट को खराब कर रहा है, ये राजनाथ सिंह कहेंगे चाइना को। जरा खबरें देखें इनकी, जो इनका मीडिया लगाता है, धमकी लगाई राजनाथ सिंह ने। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइम्स नाउ लगा रहा है कि राजनाथ सिंह टॉक्स टफ विद चाइना, बहुत सख्ती से चाइना से बात की। स्लैम्स पीएलए, पीपल्स उनकी जो लिबरेशन आर्मी है उसको सख्ती से उसकी मजम्मत करते हुए कहा कि एग्रेसिव बिहेवियर जो तुम्हारा ऐसी की तैसी तुम्हारी कर देंगे, वायलेटिंग बायलैटरल एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। तो खबरें देखें कैसी, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या किया राजनाथ सिंह ने। उसके बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ही कह रहा है कि इंडिया टू ब्लेम फॉर बॉर्डर टेंशंस। जो चीन के वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा कि भारत जिम्मेदार है तमाम तर तलखियों का। यानी ये तो कोई कमी नहीं हुई ना अगर इन्होंने ये बात की है चाइना की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी, वो जो है वो बड़ी सख्त है। और ये उसके बाद फिर ग्लोबल टाइम्स, उनका जो जाहिर है कि उनका एक तरह से सरकारी अखबार है, वो कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली शोज पॉजिटिव एटीट्यूड। नई दिल्ली ने बड़ा अच्छा रवैया दिखाया है और अच्छा रवैया ये दिखाया है कि उनकी जो फ्रंट लाइन इंडियन ट्रूप्स हैं मे रिमेन ओवर विंटर, वो सारी सर्दियां ऊपर बैठे रहेंगे। ठीक, यानी पॉजिटिव ये रवैया है कि वो ऊपर 16-17 हजार फीट की बुलंदी पे जो है वो बैठे रहेंगे। राजनाथ साहब का मूड जाहिर खराब होना था। उसके बाद ईरान चले गए। ठीक, और उन्होंने वहां से ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लोगों को बताया कि अब मैं ईरान जा रहा हूं और मैं ईरान जाके और वहां पे जो है वो मिलूंगा वहां के वजीर दिफा से, जो कि जाहिर के आर्मी जनरल हैं,
आमिर हत्ताम, उनसे मिलेंगे और फिर उसके बाद वो वापस चले जाएंगे इंडिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बात करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हुई है। कल एक खबर आई थी कि भारतीय रक्षा मंत्री और चीनी रक्षा मंत्री के बीच बातचीत के बाद क्या हुआ है, और अभी 5 घंटे पहले एक नई खबर आई है। तो मैं उन दोनों खबरों के बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं कल की खबर के बारे में बात करता हूँ। तो कल ये खबर आई थी कि भारतीय रक्षा मंत्री और चीनी रक्षा मंत्री के मीटिंग के बाद चीन ने यह बयान दिया था कि लद्दाख में जो भी कुछ हो रहा है वो भारत की जिम्मेदारी है। और पाक मीडिया ने भी यही एक आर्टिकल दिखाया है, ग्लोबल टाइम्स का, जो चीन का एक प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर है, और वो चीन के खिलाफ तो कोई चीज़ नहीं लिखेगा। तो उसी ने ये खबर दी है कि चीन ने कहा है कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो भारत की जिम्मेदारी है, और भारत को अपनी सेना को लद्दाख से हटा लेना चाहिए, और चीन के साथ और कोई झमेला नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद भारत ने इसका कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि ये सब झूठ है और इसमें सारा दोष चीन का है। चीनी सैनिक ने पहले लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ क्या किया था वो तो आपको याद ही होगा, और जिसके बाद ही ये झमेला शुरू हुआ था। तो चीन का ये कहना कि इसके लिए सिर्फ भारत जिम्मेदार है, ये एकदम झूठ है, और दुनिया को भी पता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और इसीलिए अमेरिका और चीन के बीच अभी साउथ चाइना सी में झड़प हो रही है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि चीन कैसा देश है और चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो अभी साउथ चाइना सी में चीन को काबू करने के लिए अपने जंगी जहाज भेज रहा है। तो चीन ने जो ये बयान दिया है कि इसकी सारी जिम्मेदारी भारत की, ये एकदम झूठ बात है। और 5 घंटे पहले अभी ये खबर आई है कि चीनी रक्षा मंत्री 3 महीनों से भारतीय रक्षा मंत्री से मिलना चाहते थे इस झमेले को ख़त्म करने के लिए। मतलब कि जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे उनके विक्ट्री परेड के लिए, तब से ही चीनी रक्षा मंत्री भारतीय रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं। पर भारत ने मिलने से मना कर दिया, क्योंकि भारत को तब लगा था कि चीनी और भारतीय सैनिक अगर आपस में बातचीत करेंगे तो ये मसला सुलझ जाएगा और दोनों रक्षा मंत्रियों के बातचीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब दोनों सैनिकों के बीच बातचीत सफल नहीं रही और चीन ने फिर से अपना वादा तोड़ा, तो राजनाथ सिंह चीनी रक्षा मंत्री से मिलने के लिए राजी हो गए। तो उसी वजह से अभी ये मीटिंग हुई है, और ये खबर भी आ रही है कि चीनी रक्षा मंत्री भारत से इसीलिए मिलना चाहते थे क्योंकि भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की जो हालत की थी उसकी वजह से चीनी रक्षा मंत्री भारत से मिलके ये मसला जल्दी सुलझाना चाहते थे। भारतीय सैनिकों ने ऊंची जगह पे अपनी जगह बना ली है, जिसकी वजह से चीन को भी पता चल गया कि भारत चाहे तो चीन को कहीं से भी रोक सकता है। तो उसी वजह से अभी चीनी रक्षा मंत्री इतनी जल्दबाजी कर रहे थे भारतीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए, क्योंकि अभी अगर जंग हुई या कोई लड़ाई हुई चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच, तो भारतीय सैनिकों को ज़्यादा फायदा होगा उन ऊंची जगहों का, क्योंकि ऊंचाई से वो चीनी सैनिकों पर अच्छे से निशाना लगा सकेंगे। तो इसी वजह से चीनी रक्षा मंत्री भारत से मिलना चाहते थे। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस मीटिंग के बाद दोनों रक्षा मंत्रियों ने ये कहा है कि बातचीत के जरिए ये चीज़ सुलझाई जाए और सैनिकों के बीच लड़ाई ना हो, जो एक अच्छी बात है। पर भारत ने कह दिया है चीन को कि चीनी सैनिकों ने अगर फिर से कोई हरकत करने की कोशिश की तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा, और भारत अपना 1 इंच भी जमीन चीन को लेने नहीं देगा। और चीन ने भी वही कहा है, क्योंकि आपको पता है कि चीन को भी अपने लोगों को खुश करने के लिए एक बयान देना पड़ता है, क्योंकि चीन अगर भारत की हर चीज़ें मान गया
तो चीन के रक्षा मंत्री अगर चीन में गए तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और ये वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि पाक मीडिया बहुत ही परेशान हो रहा है कि अगर ये झमेला भारत और चीन के बीच सुलझ गया तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर तो भारत अपना सारा फोकस पाकिस्तान पर कर पाएगा। और इसीलिए पाक मीडिया बार बार कह रहा है कि ये मसला जल्दी सुलझने वाला नहीं है और भारत ही चीन को प्रोवोक कर रहा है, जो एकदम झूठ बात है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।